हमें लगता है कि जिस राज्य में अमन और चैन ही नहीं हो वहाँ हम इफ्तार की पार्टी देखिए क्या करें। ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, इंसान की औलाद है इंसान बनो, ये फैला रहे हैं जो ऊपर में बैठे नेता हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति कर। ये जो भी मसला हुआ है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी शक्ति का हाथ है जो चाहती है कि देश में अमन और चैन नहीं रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, गरीबों के वो नेता हैं, गरीबों के वो मसीहा हैं, वो होली भी उतने अच्छे से मनाते थे जितने अच्छे से आज इफ्तार मन रहा है। लेकिन आज के डेट में क्या है, अभी देखिएगा इफ्तार मनेगा तो रामनवमी को नहीं मनाएगा। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, सभी जगह इफ्तार की कशमकश और पार्टीज़ की बात हो रही है। राजनीति दल भी बड़े बड़े पार्टी को आयोजन कर रहे हैं और लगातार इस बात को अगर देखा जाए तो राजद पार्टी ने कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और हमारे साथ राजद के नहीं, हमारे साथ मुकेश सहनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राठौर जी हैं। सब लोग पार्टी दे रहे हैं रमज़ान की और रमज़ान की इफ्तार पार्टी में सब लोग शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी की ना पार्टी शामिल होती है और ना इफ्तार पार्टी देती है। क्यों? ऐसा नहीं है। पहले तो मैं आपको वसीम जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान की, पाके रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद में ज़रूर हमें बुलाइएगा शीरा खुरमा खिलाने के लिए। जी। और रही बात कि हमारे नेताजी मुकेश सहनी जी एक्चुअली कुछ चीज़ों में व्यस्त है, नहीं तो निश्चित रूप पे वो जाते। हमें इनविटेशन भी था, वो जा नहीं पाए, हम किसी अलग कारणों में बिज़ी थे और मैं भी नहीं था, जिसके वजह से हम लोग नहीं जा पाए। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम जा नहीं सकते। और रही बात आयोजन करने की कि हमने इफ्तार का आयोजन क्यों नहीं किया है, हम अभी प्रदेश की हालत देख रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार की आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में इतने दंगे भड़क रहे हैं, समाज में द्वेष फैलाया जा रहा है, किनके द्वारा फैलाया जा रहा है ये तो एक जांच का मसला है। लेकिन हमें लगता है कि जिस राज्य में अमन और चैन ही नहीं हो वहाँ हम इफ्तार की पार्टी देखिए क्या करेंगे, समझ रहे हैं। अरे ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, इंसान की औलाद है इंसान बनो। पहले एक व्यक्ति अगर इंसान बन जाए ना तो, और हिंदू और मुसलमान तो खैर एक बोलने लगी एक मज़हब मानने की बात है। मैं जानता हूँ कि मुसलमान और हिंदू में सिर्फ और सिर्फ अगर फ़र्क है तो का फ़र्क है। हिंदू कहता है कि इस खम्भे में भगवान है और मुसलमान कहता है कि यह खम्भा भगवान का है या अल्लाह का है, सिर्फ का फ़र्क है। और इस का के फ़र्क के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा अंबार उठा रखा है, इतना बड़ा पहाड़ उठा रखा है। क्या आपको लगता है कि ये जायज़ है? क्या अरे आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू, हम दोनों में इतना भाईचारा इतना प्रेम है, कभी लगा ऐसा? कभी नहीं। दोनों अपने अपने मज़हब। ये द्वेष फैला कौन रहा है? ये द्वेष सिर्फ देखिए मैं बता रहा हूँ, ये द्वेष ये आम मुसलमान नहीं फैला रहे हैं। जो मैं कहूँ ना, ये जो अपने घरों में अपने परिवारों के साथ जो रह रहे हैं, ये वो नहीं फैला रहे हैं। ये फैला रहे हैं जो ऊपर में बैठे नेता हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। उनको करना है कि जब हम हिंदू को मुसलमानों से अलग कर देंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर आवाम जो है वो उनको मदद करेगी, एक पर्टिकुलर आवाम इनको मदद करेगी। ये सिर्फ इसी की राजनीति कर रहे हैं और ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाईचारा को बनाए रखिए, अमन को बनाए रखिए, शांति को बनाए रखिए। अन्यथा क्या होगा कि देश में ऐसे ही सब चीज़ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, बहुत गरीबी की हालात है अभी। और अभी उन हालातों में आके अगर फिर भी उसी तरीके की स्थिति हुई तो समझिए कि हमारा बिहार कहाँ जाएगा। एक तरफ इफ्तार पार्टी होती है तो गंगा जमुना तहज़ीब की बात होती है जी। उसी बिहार में सासाराम और नालंदा जैसे इलाकों में दंगे, भड़के हुए दंगे ये सबूत देते हैं कि हमारी एकता अब कायम नहीं रह गई। इस पर राठौर जी का पहला तो ये सवाल है कि क्या सोच है, क्या लग रहा है कि बिहार बदलेगा? और दूसरी बात यह है कि अब तक जांच की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ पाई? मैं कहता हूं कि इसकी जांच आप किसी भी स्टेट की पुलिस से, इससे उससे, एटीएस से, किसी से मत कराइए। आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। मैं बोल तो रहा हूं, अगर किसी में भी जो भी, मैं सेंट्रल की गवर्नमेंट को कहता हूं, मैं बिहार की गवर्नमेंट को कहता हूं कि जो भी मसला हुआ है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी शक्ति का हाथ है जो चाहती है कि देश में अमन और चैन नहीं रहे।
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर इसकी रिपोर्ट आ गई तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, और इस राजनीति में आम मुसलमान और आम हिंदू जल रहा है। ये सिर्फ राठौर जी कह रहे हैं या पूरी वीआईपी पार्टी का ये कहना है कि जांच होनी चाहिए बेहतर उच्च स्तरीय? देखिए, मैं सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि सर ये जब दंगे फैले, जब दंगे बढ़के उसके बाद जो अमूमन हाल है बिहार का, वो दो गुट में बढ़ चुका है। एक केंद्र सरकार के हाथ में और एक राज्य सरकार के हाथ में। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर भड़क रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर भड़क रही है। तो मुकेश सहनी अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं दोनों सरकार को कहता हूँ कि आप जांच करा लीजिए। समझ सहनी को कौन याद करेगा? क्यों नहीं याद करेगा? वो मुकेश सहनी को शायद टिकट भी ना मिले किसी पार्टी के द्वारा। देखिए, हम लोग किसी के पार्टी के मोहताज नहीं है कि कोई पार्टी हमको टिकट दे तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम तो टिकट बांटने वाले से है ना। हम लोगों को, मैं सिंपल एक बात बता देता हूँ, किसी के साथ तो गठबंधन करने की दौर वक्त आ ही जाती है, अगर वो ही कोई ना कर पाए। देखिए, गठबंधन की बात जहाँ तक है कि गठबंधन करना है, अगर हमारे शर्तों पे कोई भी पार्टी आएगी तो हम उनके साथ गठबंधन करेंगे, नहीं आएगी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई, जब रण में कूदे हैं तो उससे डरना क्या, लड़ेंगे चुनाव। हार जीत से योद्धा विचलित नहीं होता है। लेकिन अभी तक लेकिन स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे मुकेश सहनी, चाहे वो इफ्तार की बात हो या दंगा की बात हो या अमूमन बिहार में होने वाले नए नए वाद विवादों की बात हो। अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे कि मुकेश सहनी है किधर, एनडीए की तरफ है या महागठबंधन की तरफ है। हर हाल में अपने आप को उस खम्भे पर लाकर लटका दिए होते हैं जिस जगह खम्भे से आसान हो कूदना। मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपनी तरफ हैं, हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे। अब आप इधर या उधर हो गए हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम वहीं हैं जहाँ थे, जहाँ हैं, और हम वहीं रहेंगे। हम वहीं रहेंगे। हम खड़े हैं अपने जगह पर। हम पटना में खड़े हैं, बिहार में खड़े हैं, और हैं, हमारा वजूद है, ये मानते हैं। और जिनको दोस्ती करना है तुम आओ, हम गले से लगाएंगे। आपके नेता जी जब राजनीति में की शुरुआत की थी या अभी भी अमूमन, वो लालू प्रसाद यादव की बहुत चर्चा करते हैं और कहते भी हैं कि बहुत विद्वान आदमी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अगर देखें तो बहुत कुछ उनमें भी बचा हुआ। क्या लगता है, आप या आपकी पूरी पार्टी उनके बेटा को भी उसी नज़र से देखती है? देखिए, मैं उसको बात को तो नहीं कहूँगा, मैं तेजस्वी जी की बात को तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, लालू जी की मैं बात करूँगा। लालू जी ने अपने दौर में जो भी किया, आज के डेट में गरीब उनको मानता है अपना नेता, लेकिन कुछ कहूँ ना कि कुछ एक गलतियाँ हर एक पिता से होती है, हर एक व्यक्ति से होती है। तो कुछ गलतियाँ हुई हैं उनसे भी, शायद मुझे लगता है ऐसा, तो जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, गरीबों के वो नेता हैं, गरीबों के वो मसीहा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी सरलता से अपनी बात को रखते थे, सबको गले से लगाते थे। क्या ऊंच क्या नीच, क्या हिंदू क्या मुसलमान। वो होली भी उतने अच्छे से मनाते थे जितने अच्छे से आज इफ्तार मन रहा है। लेकिन आज के डेट में क्या है, अभी देखिएगा, इफ्तार मनेगा, रामनवमी को नहीं मनाएगा। हम तैयार हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इफ्तार करने के लिए तैयार हूँ, मैं रोज़े में चलने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी तो मेरे साथ आओ। नहीं आते वो लोग। कहाँ आते हैं? मुसलमान नहीं आते। देखिए, अब मैं कह तो रहा हूँ, देखिए, मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान को मैं बुलाऊँ ना, जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त। जैसे मैं वसीम को बुलाऊंगा तो वसीम आएगा, लेकिन मैं उस कौम के किसी नेता को बुलाऊंगा तो कहेगा तौबा तौबा तौबा, हम नहीं जाएंगे, ये हमारे धर्म, हमारे कौम के खिलाफ है, ये साजिश है, ये गर्क में जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, मरने पे हमें ये नहीं मिलेगा। अरे यार, जीवित में जी लो जिंदगी, मरने पे क्या होगा? ये क्यों आखिर, ये क्यों? ये एक कौम, अगर आप कहते हैं कि ये कौम नहीं फैला रही है, कौम का काम नहीं है, ये कौम के अंदर बैठे कुछ ऐसे राजनेता जो अपने आप को नेता मान चुके हैं, वो उनका ये कहना है। ये खत्म कैसे होगी? ये कहानी खत्म कैसे होगी? कहानी हम और आप जैसे युवा जाति में तो नहीं होगा। मैं कह तो रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा है, मुसलमान कौम में भी ऐसा है, और भी अलग अलग कौम है। आप सिखों के कौम में देखेंगे उनमें ऐसा है, आप क्रिश्चियन के जो रिलीजन है उनमें ऐसा है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे और आपके जैसे ऊर्जावान युवा जब आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म होगा, वो है मानवता का धर्म, समझे। और दो जाति होगी, एक अमीर और गरीब। बस उसी की दूरी को हम लोग को मिटा देना है, और फिर देखिए इस देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में हम लोग राज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राठौर जी थे। उनका साफ कहना है कि किस प्रकार की राजनीति कर रही है बिहार सरकार या केंद्र सरकार, हम इन सब से अलग हैं। और ख़ासकर इफ्तार पार्टी की बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं लेने के लिए भी और ख़ास तौर पर इफ्तार कराने के लिए भी। देखना ये होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी इफ्तार कब देती है।